सभी बच्चे आंसर करिए, बताइए जल्दी। किसी पिंड की ऊष्माधारिता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? यहां पे जब हम बात करेंगे तो जरा बताइए, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन व्हाट? क्या है सही जवाब? कोई आपके पास किसी प्रकार का कोई आपके पास क्या है, कोई पदार्थ है आपके पास, या कोई बॉडी है आपके पास, या कोई पिंड है, जरा बताएं। उसकी जो ऊष्मा धारिता है यानी हीट कैपेसिटी है, वो जरा बताएं किस बात पे निर्भर करती है? डिपेंड्स ऑन व्हाट? सभी आंसर करें जल्दी से। केवल पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान और आकार पे, पिंड के घनत्व पर, पिंड के द्रव्यमान, आकार और तापमान पर। फटाफट बताइए। ऑन द बेसिस ऑन मास ऑफ द बॉडी अलोन, mass and size of the body, density of the body on the mass, size and the temperature of the body. The right answer is D. तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, कोई भी अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, किसी बॉडी के बारे में, किसी पिंड के बारे में बात करते हैं, तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी, यानी कि उसकी जो ऊष्मा को धारण करने की, समझ में आ रही है? हर पदार्थ क्या करता है, हर पदार्थ अपने अंदर क्या रखता है, ऊष्मा रखता है, स्टोर करके रखता है। बात समझ में आ रही है? उसको क्या बोलते हैं आप? ऊष्मा धारिता बोलते हैं। समझ में आ रही है? हीट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक तो उसके डिपेंड करेगी वो मास पे, उसके द्रव्यमान पे, साथ ही साथ में जो बॉडी है पर्टिकुलर उसका साइज क्या है, और टेम्परेचर उसका बॉडी का कितना है। तो इन तीनों चीजों पे क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी यानी ऊष्मा धारिता निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो पानी, वाटर जो होता है उसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सब जानते हैं आप इस बात को कि नहीं जानते हैं? वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं? पानी जो होता है वो क्या होता है, देरी से ठंडा होता है और देरी से क्या होता है, गर्म, है ना? जल्दी से गर्म नहीं होता है, देरी से, टाइम लगता है उसमें, और टाइम से ठंडा होता है, टाइम से गर्म होता है। जबकि लैंड मास होते हैं, जो जमीन होती है वो क्या होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। खैर, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर करिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको बताना है, स्टेटमेंट कुछ दे के रखे हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सा ठीक नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। सभी आंसर करो। ऊष्मा के अभिगमन की चालन विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सब अच्छे से समझ लीजिए, कंडक्शन। चालन का मतलब कंडक्शन। ऊष्मा के अभिगमन की चालन विधि में ठोस के अणु अपनी स्थिति से हिले बिना एक अणु के दूसरे अणु की ओर ऊष्मा को आगे बढ़ाते हैं। अगला है, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, यानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सी है, द्रव्यों और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम संवहन यानी कन्वेक्शन के द्वारा होता है। और डी ऑप्शन, उच्च तापमान वाली किसी वस्तु से निम्न तापमान वाली किसी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण का जो प्रक्रम उन वस्तुओं के एक स्थान को गर्म किए बिना होता है, विकिरण कहलाता है। क्या है सही जवाब? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा अप्लाइड क्वेश्चन है। सब बच्चों को इसका जवाब पता होना चाहिए। करो आंसर भैया। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है भाई, क्या बोलते हैं उसको, जबर क्वेश्चन है ना? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन और बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब आंसर करो आप इस क्वेश्चन का। देखो भाई, यहाँ पे आपको सही का बताना है जवाब, है ना? अच्छा, इसमें से गलत का पता करना है। यू हैव टू फाइंड आउट रॉन्ग और फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऊष्मा के अभिगमन की चालन विधि के बारे में। अब ये चालन विधि जो है, अंग्रेजी में इसको कंडक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन में क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई रोड है और ये सॉलिड है, ये ठोस है, और मैं अगर मान लेता हूं यहाँ पे क्या करता हूं, आग लगाता हूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आग लगाने का काम करता हूं इधर। तो ये क्या होगा, यहाँ से गर्म होने के बाद में फिर ये पूरी जो रॉड है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये ठोस के जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी को, ऊष्मा को आगे ट्रांसफर करेंगे, जिनकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी रॉड गर्म हो जाएगी।
और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चालन बोलते हैं, आप इसको चालन विधि बोलते हैं, इसको कंडक्शन मेथड बोलते हैं, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये तो स्थिति एकदम सही है, स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऊष्मा के अभिगमन की जो कंडक्शन विधि होती है, चालन विधि होती है, उसमें ठोस के अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, स्थिति से बिना हिले हुए या एक दूसरे की ओर ऊष्मा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं भाई, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो हीट की जरूरतें किस में पड़ती है, इंक्रीज की जरूरत नहीं होती है। ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, इसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, अवस्था को बदलना है बस। हीट हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमको जो भी पदार्थ है, जो भी हमारे पास सबस्टांस है, हमको क्या करना है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करना है। समझ में आ रही है, यानी कि उसमें वृद्धि नहीं करना है। तापमान में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो याद रखना है आपको, परिवर्तन के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, विशिष्ट ऊष्मा की। हमको अगर पदार्थ की अवस्था बदलनी है तो उसमें हमको जरूरत पड़ती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो ये स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसके अलावा जब मैं बात करूंगा संवहन विधि के बारे में, यानी कि जब हम कन्वेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, कन्वेक्शन मेथड के अंदर सब बच्चे अच्छे से पता करें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेथड कहाँ पे काम आता है, अगर लिक्विड है, अगर गैस है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हीट होगी वहां से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, भागेंगे और किधर की तरफ जाएंगे, कोल्ड की तरफ, ठंडे की तरफ जाएंगे। यानी जो शीतल स्थान होते हैं वहां पे क्या होते हैं, द्रव्य और गैस भागते हैं, ठीक है, वहां पे जाकर के स्टोर हो जाते हैं। ये जो विधि होती है उसको बोलते हैं संवहन विधि, यानी कि इसको बोलते हैं आप कन्वेक्शन मेथड। ओके, इसके अलावा की जब हम बात करेंगे तो विकिरण के बारे में, रेडिएशन के बारे में, तो उसमें उच्च तापमान किसी वस्तु से निम्न तापमान को किसी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण का जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसे वस्तुओं के बीच को गर्म किए बिना ही होता है। इसी को क्या बोलते हैं, विकिरण कहते हैं। तो राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको बार बार देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें, जल्दी आंसर करिए। आपको बताना है तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना किसी पदार्थ की द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट ऑफ अ सबस्टांस इनटू गैस स्टेट विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप इसको, जल्दी बताएं, फटाफट बताएं सारे बच्चे। विशिष्ट ऊष्मा धारिता यानी स्पेसिफिक थर्मोपॉजिटिविटी या हीट कैपेसिटी, या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यात्मक मान, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन, और शमन, जल्दी बताएं क्या है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है, इसको बोलते हैं, सब बच्चे अच्छे से समझें, वाष्पन की इसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। समझ में आ रही है, तो ये अच्छे से पता आपको होना चाहिए। अगर हमको क्या करना है, बिना टेम्परेचर में परिवर्तन किए तापमान को बदलना नहीं है, जबकि द्रव अवस्था को किस में बदलना है, गैस अवस्था में बदलना है, ठीक है कि नहीं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए चाहिए कि हमको क्या, गुप्त ऊष्मा चाहिए। बात समझ में आ रही है, लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा सी।